नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद एनडीए में दो मुख्य दल शामिल टीडीपी और जेडीयू को भी क्रमशः 4 और 2 मंत्री पद दिए गए हैं। लेकिन इन दोनों ही पार्टी की नजर बड़े मंत्रालय पर थी। रक्षा, वित्त, गृह और विदेश, ये मंत्रालय अगर इन दोनों दल को मिल जाता तो फिर क्या बात थी। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी ने कह दिया कि हम गठबंधन धर्म निभाएंगे, लेकिन सर झुकाकर सरकार नहीं चलाएंगे। बीजेपी की तरफ से ये क्लियर किया गया कि ये 4 मंत्रालय हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते हैं। उसके बाद टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने इन दोनों की नज़र अब लोकसभा स्पीकर पर है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये भी क्लियर कर दिया गया है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर लोकसभा स्पीकर इन दोनों दलों के सांसद को नहीं बना सकती। इसके पीछे की वजह यह है कि लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी बड़ी होती है। संसद में जो आखिरी फैसला होता है वो फैसला लोकसभा स्पीकर का होता है और ऐसे में बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी ये नहीं चाहते कि किसी भी वक्त जब भी ये दोनों दल अपना समर्थन वापस लेना चाहे तो बीजेपी मजबूर हो जाए या सरकार कभी कोई बड़ा फैसला ले रही हो उस फैसले में भी कोई अड़चन आए। ये बात ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं और ना ही बीजेपी चाहती है। यही वजह है कि साफ तौर पर इन दोनों के मांग को खारिज किया गया और ये कहा गया कि ना तो हम आपको रक्षा मंत्रालय देंगे, ना ही गृह मंत्रालय देंगे, ना विदेश और ना ही वित्त। इसके अलावा वैसे मंत्रालय भी इन दो दलों को नहीं दिए जाएंगे जिन मंत्रालयों का सबसे बड़ा भाग रिपोर्ट तैयार करने में लिया जाता है। बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया कि जैसे रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, ये भी हम आपको नहीं दे सकते। हालांकि अब तक क्लियर नहीं किया गया है। खबर ये चल रही है कि बिहार से मुंगेर के सांसद ललन सिंह को रेल मंत्रालय दिया जा सकता है। हालांकि इस पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। बीजेपी ने अब तक नहीं बताया है कि इन दोनों दलों के सांसदों को या इन दोनों दलों के मंत्री को जो मोदी कैबिनेट में शपथ ले चुके हैं उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन इन दोनों की नज़र लोकसभा स्पीकर पर थी। ये दोनों ये चाहते थे कि अगर हमारे दल का कोई लोकसभा स्पीकर होगा तो आगे सरकार चलाने में हमारी भूमिका बड़ी हो सकती है। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि हम कभी भी ना तो टीडीपी के सांसद को लोकसभा का स्पीकर बना सकते हो और ना ही जेडीयू के सांसद को। जेडीयू की तरफ से मोदी कैबिनेट में 2 मंत्री हैं, पहला ललन सिंह और दूसरा रामनाथ ठाकुर। टीडीपी की तरफ से भी 4 मंत्री पद की शपथ लिए हैं। इसके अलावा एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की तरफ से चिराग पासवान को मंत्री पद दिया गया और बिहार की दूसरी रीजनल पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी को भी मंत्री पद दिया गया है। अब तक ये नहीं बताया गया कि कौन सा मंत्रालय किसे मिलेगा, लेकिन टीडीपी और जेडीयू ये चाहती है कि उन्हें बड़ा मंत्रालय दिया जाए। देखना दिलचस्प होगा। इन सब के बीच बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि लोकसभा स्पीकर ना तो जेडीयू का होगा ना ही टीडीपी का। अगर कोई लोकसभा स्पीकर होगा तो वो बीजेपी का होगा, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाला कोई फैसला अच्छी से ले पाए, आसानी से ले पाए और फैसले लेने में ना तो नीतीश कुमार की तरफ से कोई परेशानी आए और ना ही चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। इस बारे में और भी कोई खबर आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।